ऑल राइट, सो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मयंक हियर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि सभी स्टूडेंट के माइंड में इस टाइम है। एंड दैट क्वेश्चन इज़ कि जो फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू की क्लासेस होंगी वो कब से स्टार्ट होंगी, उनकी एक टाइमिंग, एक एग्जैक्ट डेट कब क्या है। बिकॉज सभी बच्चों ने फ़ीस तो पेमेंट कर दिया है एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी डाउनलोड करके रख लिया है, बट उसके आगे क्या होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, हाउ डज़ द एंटायर प्रोसीजर वर्क, उसका कोई आइडिया ही नहीं है। बिकॉज देर इज़ नो कम्युनिकेशन from the side of the university, from the side of the faculty, and that has created a confusion among the student. And a lot of students have also mailed me in this regard, and some of them have also messaged me on the Instagram. Some of have asked the same question over and over again on the YouTube videos. So I thought that I should share some of my views on this very topic. So अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड देन प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड आई होप कि आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये समझने से पहले कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, हमको पूरा प्रोसीजर समझना होगा कि हाउ डज़ दिस एंटायर प्रोसीजर वर्क, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है, तभी हमको पिक्चर क्लियर हो पाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, दी एडमिशन प्रोसीजर हैज़ टू बी कंप्लीट। दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 1। एंड यू नो दैट 2 लिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड ऑलमोस्ट उनके अंदर जो एडमिशन प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, एंड एज़ यूजुअल हर साल होता है, इस साल भी हुआ होगा कि सीट्स बच जाती हैं। देर आर सम सीट विच रिमेन वेकेंट and to fill up those seat a third merit list will be released by the faculty and उसके बाद करीब करीब 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा टू complete the admission procedure, to verify the document and to receive the fee। तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है एंड होपफुली ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक डेडलाइन रख दी है विच इज़ द 31st ऑफ दिसंबर कि 31 दिसंबर से पहले पहले जो यूजी एंड पीजी का एडमिशन प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वी आर होपिंग दैट कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसके अंदर प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर 31 दिसंबर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब ये मान लेते हैं कि चलो 31 दिसंबर तक हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आई मीन द एडमिशन प्रोसीजर विल बी कंप्लीटेड। अब स्टेप नंबर 2 आता है हमारा सेंटर एलोकेशन का। जैसे ही पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है एंड सारी ही सीटें भर जाती हैं, उसके बाद क्या होगा, सेंटर्स एलोकेट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेफरेंस एंड द रैंक ऑफ द कैंडिडेट। किसी को CLC मिलेगा, सम ऑफ माइट गेट LC1 एंड LC2। सो ऑल द 3 सेंटर्स वुड बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक एंड द प्रेफरेंस इन द एंट्रेंस। तो सेकंड स्टेप तो हमारा ये हो गया एंड इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आएगा वो आएगा कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो वर्क करता है। नंबर 1, एडमिशन प्रोसीजर हैज़ टू बी कंप्लीटेड। नंबर 2, सेंटर एलोकेशन एंड नंबर 3, द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस। तो अभी तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट ही नहीं हुआ है विच वी आर होपिंग दैट वुड बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द 31st ऑफ दिसंबर। एंड जैसे ही एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है, थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाती है, तो उसके 2 से 3 दिन के बाद ही हमको सेंटर एलोकेशन लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसके बाद तो फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से फटाफट होंगी। तो एंड जैसे ही सेंटर एलोकेट होते हैं उसके तुरंत बाद, आई मीन जस्ट आफ्टर 2 to 3 days द क्लासेस वुड बी स्टार्ट। सबसे पहले ओरिएंटेशन होगा फॉर द डिफरेंट सेंटर्स। द डेट ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वेरी। तो ओरिएंटेशन एंड देन आफ्टर द एकेडमिक क्लासेस वुड बी स्टार्टेड इन ऑल द 3 सेंटर्स ऑफ द फैकल्टी ऑफ लॉ। So this is how the entire thing would work. So as per my analyze, the classes may start from and around the 10th of December। सो 10th दिसंबर के आसपास की ही डेट होगी व्हेन द क्लासेस वुड बी स्टार्टेड। एंड इफ़ वी लर्न एंड सी द पास्ट ईयर रिकॉर्ड,
I mean the last year, which was also a COVID year, just like this. So last year the classes started around 15th January. So hopefully the same procedure is being followed this year, and even the classes would be started a little before than the last year. So we may expect classes to be started anytime soon before the 10th of the January. So do not panic about the situation that the classes are not starting and you are wasting your time, or you are just being bored at your home. Don't do that. In fact, you can take the advantage of this, because आपको पता ही है कि there is not very more time available for the student and for the teacher. So क्या होगा कि they would be in a hurry to complete the syllabus, and definitely बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी पढ़ाने की. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ब्रश अप योर बेसिक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस. यू कैन रीड द बेयर एक्ट ऑफ द IPC, कॉन्ट्रैक्ट, टोट का तो बेयर एक्ट नहीं होता, फैमिली लॉ, ठीक है. तो यू कैन रीड दोज बेयर एक्ट, जैसा कि आपने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़े होंगे. सो यू कैन रिवाइज दैट, यू कैन ब्रश अप योर बेसिक्स सो दैट यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट when the classes would be start, and you could match your speed of reading could be match up with the speed of the teachers in the faculty. So this is all which I have to tell you in this video, and if you like it, then do not forget to hit the subscriber button and also the bell icon, so that you won't miss any for future update. And इसके साथ साथ अगर आपका still कोई doubt remain रह गया है, then do not hesitate to ask it in the comment section or on the Instagram or the mail, whatever suits you. ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.